है कि मसा जो है 15 है और लसा यानी एलसीएम जो है 225 है। कह रहा है कि उनमें से एक संख्या 75 हो तो दूसरी संख्या बताइए। ठीक है, हम लोगों से दूसरी संख्या पूछ रहा है, दिया हुआ है एलसीएम एचसीएफ और एक संख्या। एक कंसेप्ट है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। अभी 4 में से 3 दिया हुआ है तो ऑटोमेटिकली आप पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट हो जाएगा। यहाँ पर x 75 है, y निकालना है, एलसीएम 225 है और मौसा 15 है। काट सकते हैं 15 पचे 5 चौका 20 50 25। ठीक है, तो y बराबर कितना हो गया 45। आंसर हो गया नंबर 9। देखिए आगे कह रहा है हम लोगों को सेट 13 का हम बता रहे हैं। ठीक है, यदि किसी वस्तु को 6% लाभ पर बेचने के अपेक्षा 4% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्यों का अंतर 3 रुपया है। विक्रय मूल्यों में अंतर कितने का है 3 रुपया में है। तो याद रखिएगा यहाँ पर प्रतिशत में सेम साइन सब्ट्रैक्शन एंटी साइन एडिशन। सेम साइन का मतलब लाभ लाभ हो या हानि हानि हो, एंटी साइन का मतलब एक लाभ हो और एक हानि हो। सेम साइन सब्ट्रैक्शन एंटी साइन एडिशन इज इक्वल टू गिवन अमाउंट। तो बताइए 106% के जगह 4% लाभ पर बेचा, तो इसको अगर आप समझते भी दूसरे ढंग से तो क्रय मूल्य 100, तो बेचते तो 106 रुपया 106% विक्रय मूल्य हुआ। आई आपका विक्रय मूल्य कितना हो गया 104%। तो यहाँ भी घटाएंगे तो अंतर आ रहा है। इसका अर्थ है घबराने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सेम साइन सब्ट्रैक्शन एंटी साइन इज इक्वल टू गिवन अमाउंट। 6 4 का अंतर 2%, 2% बराबर 3 रुपया, तो 3/2 गुने 100, 50 दूनी 100, 50 तिहाई 150। यानी कह रहा था हम लोगों से कि बताइए क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य कितना होगा 150 रुपया। तो कंसेप्ट भी सीखे, क्वेश्चन भी आगे आपसे बन जाएगा। आगे देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, नोट करते चलेंगे, नोट करते चलिए। तो देखिए कभी भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होता है, 7 लगातार धन पूर्णांक की बात कर रहा है, तो कभी भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होता है जैसे कि 3 5 7 9 11 13, तो उसमें एडजेक्ट एक मिडिल टर्म पड़ता है। क्या पड़ता है एडजेक्ट एक मिडिल टर्म पड़ता है और मिडिल टर्म का वैल्यू एवरेज के वैल्यू के बराबर होता है। अगर लगातार संख्या है तो लगातार लिख लेंगे, सम संख्या है तो सम जैसा लिखेंगे, विषम संख्या है तो विषम संख्या के तरीके से लिख लेंगे। तो कह रहा है लगातार धन पूर्णांकों का औसत 26 है, यानी 7 को दिया था, यानी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होगा तो मिडिल टर्म का वैल्यू एवरेज के वैल्यू के बराबर। अब कह रहा है हम लोगों से कि सबसे छोटा पूर्णांक बताइए। लगातार संख्याएं हैं तो ये 26 है, तो ये 27, ये 28, ये 29, ये 25, ये 24, ये 23। सबसे छोटा तो सबसे बड़ा तो अगर यही लगातार सम संख्याएं होता तो 26 के बाद 28 30 32 पीछे घटाते हुए लिख लेते। ठीक है, बड़ा पूछे छोटा पूछे आरोही क्रम में पूछे अवरोही क्रम में पूछे, क्वेश्चन लिखा जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आंसर को बना सकते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा था सबसे छोटा, तो आंसर क्या कर जाए 23। ठीक है, अगला देखिए दिया है ए और बी की औसत आयु 30 वर्ष है। ए और बी दो आदमी हुए, औसत 30, तो 2 गुने 30 बराबर 60। अब कहिएगा कहां से सर जी, तो एवरेज बराबर सम बटा नंबर होता है, तो एवरेज में नंबर से गुना करेंगे तो एक फल होगा। ए और बी मतलब 2 आदमी, औसत कितना है 2 आदमी, औसत 30, तो 30 दूनी। ऐसे ही आगे कह रहा है बी और सी की औसत आयु 26 है, तो को आदमी फिर है 2 आदमी, औसत कितना है 26, तो 26 दूनी। अब हम लोगों से कह रहा है ए और सी का अंतर बताइए, कुछ नहीं करना है, इसी को घटाइए ना, तो घटाने पर साइन बदलेगा। तो देखिए तो बी से बी कटा, यहाँ आ गया ए माइनस सी बराबर। अरे ए और सी का अंतर पूछ रहा था, घटाने पर भी क्या आ रहा है बाबू ए माइनस सी बराबर 60 में से 52 गया 8। कह रहा था अंतर बताइए, तो अंतर कितना हो गया 8। यानी क्वेश्चन को अरेंज करने आए तो आंसर आसानी से बनाया जा सकता है। अब देखिए ना क्वेश्चन इजी ही है। कह रहा हम लोगों से 50 क्वेश्चन नंबर जो है, किसी फैक्ट्री में कामगारों का कुल साप्ताहिक पारिश्रमिक 1534 रुपया है। एगो कामगार का औसत पारिश्रमिक 118 रुपया है, तो कितने श्रमिक है, तो टोटल 1534 है। एगो 118 रुपया कमा रहा है, तो 118 से भाग दे देंगे तो आपको पता नहीं चल जाएगा कौन श्रमिक है। तो 118 एकम 118, अब यहाँ देखेंगे तो बच जाएगा 33 2 35 354, तो 118 तिहाई 354, यानी आंसर कितना हो जाएगा 13।
यानी टोटल साप्ताहिक कमाई दिया हुआ है, एक मजदूर का कमाई दिया है, तो टोटल कमाई बटा एक मजदूर का कमाई, तो कितने मजदूर है नहीं मिल जाएगा। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन क्या हुआ, बन गया। नोट करिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात जो है बबुआ 10:11 है, लाभ प्रतिशत बताइए। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है। तो 10 रुपया में खरीदा, 11 रुपया में बेचा, कितने का लाभ हुआ, 1 रुपया का। तो लाभ या हानि प्रतिशत चेक कैसे होता है, लाभ हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100। क्रय मूल्य से अधिक में बेचते हो तो लाभ होता है, क्रय मूल्य से कम में बेचते हो तो हानि होता है। हानि होगा तो ऊपर हानि रहेगा, लाभ होगा तो लाभ होगा। लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100, हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100। लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत मिलेगा, हानि होगा तो हानि प्रतिशत मिलेगा। तो 1 रुपये का लाभ कितने पर, 10 रुपया पर, तो 1/10 गुने 100। चूंकि लाभ हुआ है तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत ही चेक करेंगे। या जुबानी निकालना हो तो 10 से 1 रुपये का लाभ है, तो 10 का 10% क्या हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। वैसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पर कह रहा है हम लोगों से इफिशियंसी इक्वेट कर रहा है, 20 औरतें मिलकर एक काम को 16 दिनों में करती हैं। तो लिख दीजिए 20 औरतें काम कितना दिन में, 16 दिन में। उसी काम को 16 आदमी यानी 16 मेन 15 दिन में करते हैं। तो कह रहा है एक औरत एक आदमी या एक आदमी एक औरत के क्षमता का अनुपात बताएं, यानी इफिशियंसी का रेशियो आपको बताना है। तो आपको बस ध्यान रखना है कि महिला होगा तो महिला पहले, पुरुष होगा तो पुरुष पहले, लेकिन पहले जो लिख दिया उससे अनुपात निकाल लो। काटो तो 16 से 16, पंक्ति आई 5 का 20, यानी 4 ओमेन की क्षमता 3 मेन के बराबर। तो यहाँ से ओमेन बटा मेन जो हो जाएगा 3/4। अगर कहें कि महिला और पुरुष की कार्य क्षमता का अनुपात बताएं तो 3:4 होगा। लेकिन कहीं कहे कि पुरुष और महिला के कार्य क्षमता का अनुपात बताएं तो जिसका नाम पहले होगा उसका हिस्सा पहले लिखाएगा। तो पुरुष और महिला कहता तो क्या कर देते बबुआ, या 4:3 कहो या इसको 4/3 कहो, तो आराम से बना कि नहीं। अब कभी कभी इसी का सेकेंड पार्ट जुड़ जाएगा, कह देगा कि 15 औरतें 20 महिलाएं मिलकर कितना, 15 औरतें तथा 20 पुरुष मिलकर किसी काम को कितना दिन में करेंगे। तो यहाँ से क्षमता लेने के बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन होगा तो हम लोग देखेंगे। चलिए नोट करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जबरदस्त है। किसी व्यापारी ने एक वस्तु अपने क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर बेचा 75 रुपया में, यानी 75 रुपया में बेचा है, तो इसमें लाभ लेकर बेचा है। कह रहा है कि लाभ उतने प्रतिशत हुआ है जितना वस्तु का दाम है। यानी वस्तु का दाम 40 रुपया तो 40% लाभ होगा, वस्तु का दाम 50 रुपया तो 50% लाभ होगा, वस्तु का दाम अगर 60 रुपया तो 60% लाभ होगा, और मिलकर कितना होगा 75। यानी क्रय मूल्य में जब लाभ जोड़ते हैं ये दोनों मिलकर कितना होना चाहिए, शर्त यही है कि जितना क्रय मूल्य है उतने प्रतिशत लाभ है। तो चलिए ऑप्शन से ये क्वेश्चन बनाएंगे। 45 रुपया, 50 रुपया और आपका 54 रुपया, फिर आपका 60 रुपया। तो कभी भी ऑप्शन से जाते हैं तो जो साधारण ऑप्शन होता है, हल्का ऑप्शन होता है, उसी को उठाते हैं। उससे दो फायदे, एक तो कैलकुलेशन आसानी से होगा, अगर वो आंसर हो गया तो टेंशन नहीं, और नहीं भी हुआ तो एक ऑप्शन कट गया। जैसे पहले ऑप्शन या तो 50 उठाओ या तो 60, मान लो हम 60 उठाते हैं, 60 का 60% 36 रुपया, तो 60 में 36 जोड़ोगे 96 होगा, लेकिन चाहिए कितना, तो आप 50 उठाए। 50 का 50% 25 रुपया, जोड़ो 25 रुपया 75 आ गया। इसका अर्थ है ये सही है। 45 और 54 तो एट लास्ट ही उठाते हैं, क्योंकि जहाँ कैलकुलेशन में थोड़ा सा डेसिमल फ्रैक्शन आ रहा है तो पहले इजी वाला कैलकुलेशन करते हैं। उससे दो फायदे, या तो आंसर सही हो जाए और नहीं तो कट भी जाए तो जल्दी ना कटेगा। चलिए तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका बन गया। लाभ के जगह हानि होता तो घटा के विक्रय मूल्य होता, ठीक है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही पैटर्न से बनाइएगा तो आसान पड़ेगा। चलिए नोट करिए, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दे, फिर कोई परिवार चीनी के व्यय पर कितना प्रतिशत कम करे कि उसके आय पर कोई भी खपत पर परिवर्तन ना हो। तो ये डायरेक्ट वृद्धि वाला क्वेश्चन है प्रतिशत का, फर्स्ट टाइप। जब भी 25% का वृद्धि करे तो 25% के बदले 100 लिख दो, तो 25 चौका 1/4 आ गया। घबराइए नहीं, वृद्धि के लिए प्लस लिखे हैं, अगर कमी होता तो क्या लिखते, माइनस। तो घबराइए मत, जब वृद्धि कह के कमी वाला बात करेगा तो आप क्या करेंगे, अंश को ज्यों का त्यों लिखेंगे, अंश को। अब वृद्धि किया है तो 4
तो 1/5 गुने 100, आंसर क्या हो जाएगा 20%। आंसर क्या हो जाएगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर शुरू में ही कमी कहता तो 25% कमी, तो 25/% के बदले 100, 1/4 आया। अंश को ज्यों का, चाहे अंश पर 1 2 3 4 6 8 10 कुछ भी हो, जो भी अंक होगा ज्यों का। अगर कमी हानि होगा तो 4 1 का अंतर कितना हो गया गुने 100। तो ध्यान देंगे कि अगर कमी करेगा तो इस कंसेप्ट से, और अगर वृद्धि करेगा तो ये वाले कंसेप्ट से। चलो ना 1 2 क्वेश्चन अब देख लो, तुरंत बन जाएगा। मान लीजिए किसी ने कह दिया कि चीनी के खपत में अगर 20% की कमी कर दी गई, फिर मतलब कितना वजन में वृद्धि की जाए या खपत को कैसे मेंटेन किया जाए कि कोई प्रभाव ना पड़े। तो 20% की कमी किया है, तो 20% की कमी, तो 20/100, 1/5 कमी किया है, तो अंश को ज्यों का त्यों, कमी किया है तो 5 में से गया, 1/4 गुने 100 25। अब वहीं वृद्धि किया होता तो 1 क्या लिखते। क्लियर। तो इस तरीके का क्वेश्चन हो। इसमें एक क्वेश्चन ये भी देता है कि एक संख्या में 20% की कमी कर दी है, कितना बढ़ाएं कि संख्या पर कोई प्रभाव न पड़े। किसी के आय में 10% का वृद्धि कर दिए, फिर उसको कितना कम करें कि कोई प्रभाव न पड़े। तो अगर कमी करता है तो वृद्धि पूछता है, वृद्धि देता है तो कमी पूछता है। इसको हम लोग इस कंसेप्ट से आसानी से बना सकते हैं। नोट करिए। देख बाबू, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अरे बहुत जबरदस्त। पहले क्वेश्चन समझिए। कोई धनराशि साधारण ब्याज के किसी दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उधार दी गई है। यदि इसे 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो 540 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। उधार दी गई राशि बताएं। देखिए, ब्याज का अर्थ होता है RT%। ब्याज का अर्थ क्या होता है, यानी दर गुने समय, वो क्या होता है ब्याज का प्रतिशत होता है। अब ब्याज में वृद्धि बराबर वृद्धि, कमी बराबर कमी, ब्याज बराबर ब्याज वाले कंसेप्ट से ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि हम 3 वर्ष के लिए उधार दिए थे, लेकिन किसी दर पर दिए थे, लेकिन आगे चलकर हम 2.5% अधिक दर को बढ़ा दिए, जिससे हमको 540 रुपया अधिक मिला। तो हमको पुरानका दर से कोनो मतलब नहीं है, क्योंकि आप कह रहे हो कि 3 वर्ष के लिए दिए थे किसी दर पर, लेकिन अब 2.5% हम वृद्धि किए तो हमारा 540 रुपया अधिका मिला, यानी अधिका बराबर अधिका। काम समाप्त है। यानी 3 वर्ष में 2.5% पर हमारा ब्याज कितना अधिका मिलेगा, 3 दूनी 6 और 1.5 7.5%। आप कहेंगे 7.5% ब्याज अधिक मिलेगा। क्वेश्चन में कह रहा है 540 रुपया अधिक मिलेगा। तो 540, 7.5% बराबर 540, तो 540/7.5 गुने 100। आराम से काट कोट देंगे, बात समाप्त हो गया। यानी वृद्धि बराबर वृद्धि, कमी बराबर, आराम से बन जा रहा है। इसको मन करे तो 100 को ऊपर ले जाओ और उसके बाद 0 से 0, डेसिमल से डेसिमल, तो इजी है, काटने में क्या परेशानी है। चलिए आगे। लेकिन मेन कंसेप्ट क्या सीखे आप, कि कंसेप्ट है ब्याज बराबर ब्याज, ब्याज में वृद्धि बराबर कमी बराबर कमी। ब्याज को प्रतिशत में क्या समझते हैं हम, RT%, यानी दर गुने समय प्रतिशत। मूलधन को प्रतिशत में क्या समझेंगे, 100%। मिश्रधन को प्रतिशत में क्या समझेंगे, 100 प्लस ब्याज, ब्याज मतलब RT%। तो यहाँ कंसेप्ट प्रतिशत में जब चलना हो तो ब्याज बराबर ब्याज, ब्याज में कमी बराबर कमी, वृद्धि बराबर वृद्धि, मिश्रधन बराबर मिश्रधन, मूलधन बराबर मूलधन। मूलधन को 100 मान लो, ब्याज को RT% समझो, R गुने T, दर गुने समय प्रतिशत। मिश्रधन हो जाएगा मूलधन प्लस 100। अब क्या दिया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर तुलना कर देना है, वृद्धि बराबर वृद्धि, कमी बराबर कमी, A बराबर A, B बराबर B, ठीक है। उस तरीके से 1%, उसके बाद जो पूछा उतना % आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जनरल कंसेप्ट है और क्वेश्चन आसानी से बन गया।